गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज के राउंड हम शुरू कर रहे हैं। सारे पेशेंट्स हम देखेंगे, आज आपसे मिलवाएंगे सब पेशेंट्स को, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएंगे, क्या सर्जरी हुई है और उनको कितना उससे रिलीफ मिला है, वो सारी चीज़ें हम खुद देखेंगे। इन राउंड्स का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे पेशेंट से आप एक ही बार में मिल पाते हो। जब हम एक पेशेंट का वीडियो बनाते हैं तो आपको एक ही पेशेंट के बारे में पता चलता है, लेकिन आज इतने सारे पेशेंट से मिलवाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी कोई ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो पहला पेशेंट है, अभी हम प्री ऑप में हैं। इस रूम से पेशेंट रेडी होकर ओटी के अंदर जाता है। दिस इज़ प्री ऑपरेटिव एरिया। तो ये हमारे पहले पेशेंट हैं शकुंतला जी। शकुंतला जी, उम्र कितनी है आपकी? कितनी उम्र है? 76, 76 ईयर। 76। कहाँ से, कौन सा गांव आपका? निठारी। निठारी कहाँ पड़ता है? रोनी 22 सेक्टर। अच्छा, दिल्ली में ही पड़ता है। ठीक है। ये काफ़ी सालों से घुटने की प्रॉब्लम से परेशान थे। इनका एक साइड का हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर चुके हैं 2 दिन पहले, और आज हम दूसरी साइड कर रहे हैं। इनका जो बॉडी वेट है दैट इज़, कुछ लोग कहते हैं कि इतने वेट में नहीं करना चाहिए। कितना वजन होगा आपका शकुंतला जी? क्या वजन कितना होगा लगभग? वजन 93 kg वेट है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा वेट होता है तो ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल जो टेक्निक्स आ गई हैं, खासकर जो हम रोबोटिक और MIS टेक्निक से जो सर्जरीज करते हैं, सारी सर्जरीज पॉसिबल हैं। तो एक साइड की हम सर्जरी कर चुके हैं, एक बार देख लें। इधर से देख। हाँ, ये सर्जरी हम कर चुके हैं इस तरफ की। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और आज हम राइट साइड की सर्जरी करेंगे। तो इनको अभी बस OT में लेके जा रहे हैं। तो रोबोटिक टेक्निक का ये फ़ायदा है कि जो एंगुलेशन है, जो इम्प्लांट की प्लेसमेंट है, बहुत एक्यूरेट रहती है। तो अभी थोड़ी ही देर में इनकी सर्जरी हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, वो तो पहला दिन है। ज़्यादा टाइट 12 घंटे हुए। करो, भी बहुत सीधा करो। वेरी गुड। पंजा खींचो अपनी तरफ खींचो। रोकेंगे इसको, यहाँ पे होल्ड करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो श्यामा सिंह जी हमारे पेशेंट हैं, जिनका कल हमने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया राइट साइड का। आज हम लेफ़्ट साइड कर रहे हैं। इनकी फिजियोथेरेपी शुरू कर रहे हैं और कल शाम को इनकी सर्जरी हुई है। इट इज़ जस्ट 12 आवर्स और अभी से इनको विल स्टार्ट मेक हर वॉक। तो ये पेशेंट्स हैं जिनको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से बहुत फ़ायदा हो रहा है। इनको एंगुलेशन, इनके जो करेक्शन है दैट इज़ एक्यूरेट एंड वी गेट ए परफेक्ट रिजल्ट। तो श्यामा सिंह जी का आज हम सेकंड सर्जरी प्लान कर रहे हैं, जस्ट ए डे आफ्टर फर्स्ट सर्जरी। गुड मॉर्निंग। बैठो आराम से बैठो। बैठ जाओ। तो ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट हैं दीपू मंडल। एज कितनी है आपकी? 44 ईयर्स। कहाँ रहते हैं? वेस्ट बंगाल। किस जगह? कलकत्ता में रहते हैं। ठीक। क्या हुआ था आपको? 2002 साल में मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ। तब यहाँ पर ज़्यादा चोट लगा था। हाँ, यहाँ भी दोनों। हाँ, ठीक है। दोनों जगह फ्रैक्चर हुआ था। इसमें ज़्यादा थोड़ा सा हाँ, हड्डी घस गया था। हाँ। उसके बाद ग्राफ्टिंग हुआ था यहाँ। और यहाँ रॉड दिया था जी। यहाँ से घुसा दिया था रॉड। अच्छा, यहाँ से रॉड डाली थी, छोटा काट करके। हाँ। तो एक्सीडेंट हुआ था, उससे वो रॉड हमने बाद में निकाल दी थी 2016 में। लेकिन उसके बाद यहाँ पेन रहा आपको? पेन अभी भी है थोड़ा। हाँ। तो इनका एक्सीडेंट हुआ था और जिसके बाद इनको हिप की आर्थराइटिस हुई, पैर छोटा हो गया है। पैर छोटा। हाँ, एक बार लेटें जरा, देखें कितना छोटा हो गया। ठीक। हाँ, ये ऑलमोस्ट 1 इंच की शॉर्टनिंग है। तो आज हम इनका हिप रिप्लेसमेंट करेंगे बाय MIS टेक्निक। उसमें हम हिप का पेन भी ख़त्म करेंगे और लंबाई भी बराबर कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट है। ये ऐसे काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको पुराने फ्रैक्चर की वजह से या चोट की वजह से आर्थराइटिस हो जाती है, लेग लेंथ में डिफरेंस आता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। अभी भी मिलूँगा थोड़ी देर में आपको। और ये हमारा वो रूम है जिसमें हमारे 6 पेशेंट एक साथ रहते हैं और ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये फैमिलीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। सो दे बिकम लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं, किसके साथ क्या हुआ, पहले क्या ट्रीटमेंट कराया, अब क्या सर्जरी हुई है, कैसा रिजल्ट आया। तो दे आर वेरी सपोर्टिव। कई बार मान लो किसी को पेन होता है, कोई तकलीफ होती है, तो ये एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत ईजी रहता है। आइए मिलते हैं। थोड़ा खिंचा, लेकिन लेग वाला कुछ ठीक हुआ? हाँ, लेग वाला इसका ठीक है। इस वाले पैर में चीटी पड़ रही है। अच्छा, कोई, वो तो फुल टेम्परेरी है। आज चल के देखा बाहर तक? आज हाँ, सुबह चले थे। आज सीढ़ी भी चढ़ेंगे? नहीं चढ़ा। चढ़ेंगे आज करेंगे सारा, ड्रेसिंग भी चेंज करेंगे।
तो सौरभ हमारे पेशेंट हैं जिनकी पहले स्पाइन सर्जरी हुई थी, लेकिन कुछ वजह से इनको लेफ़्ट लेग में पेन था एंड हमने एक बार फिर से एक्सप्लोर किया है एंड नाउ ही इज़ फाइन। काफ़ी अपसेट थे, इनकी फैमिली काफ़ी परेशान थी, लेकिन आज स्माइल इज़ बैक। तो एक दिन आज रखेंगे आपको, ठीक है, कल जाएंगे फिर आप। तो कई बार ऐसा होता है कि स्पाइन सर्जरी के 10% पेशेंट्स में दिक्कत आती है दोबारा, तो ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली दोबारा से जब करते हैं उसको तो थोड़ा सा वो टाइट हो जाता है, वो हो जाएगा रिलैक्स। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। अब तो चीज़ ख़त्म हो गई है, अब तो रिकवरी की तरफ चल रहे हैं हम। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कल रिवीजन हो करके हम परसों कर लेते हैं। नहीं, ऐसे तो 2-4 दिन और रुक जाओ, हमें क्या दिक्कत है। बस यही कि अब थोड़ा वो सेटिस्फेक्शन रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, एग्रीड एग्रीड। थैंक यू। ओके, सतिंदर है हमारे साथ। इनका एक्सीडेंट हुआ था 3 दिन हो गए, 4 दिन, 21 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। इनके टिबिया में फ्रैक्चर था अपर एंड पे और रेडियस में फ्रैक्चर था इस तरफ। तो इधर तो सिर्फ प्लास्टर लगाया है, इधर हमने प्लेटिंग की है, इनकी सर्जरी हो गई है। लेकिन इसमें हम प्लास्टर नहीं लगाते क्योंकि फिक्सेशन इतनी अच्छी होती है कि प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है। उसका फ़ायदा ये है कि हम मूवमेंट आज से शुरू कर देंगे आपकी, क्योंकि अगर प्लास्टर लगा देंगे तो फिर ये स्टिफ हो जाएगा, घुटने की मूवमेंट नहीं आएगी बाद में। तो अगर जब भी जोड़ में फ्रैक्चर होता है तो जल्दी से जल्दी उसकी मूवमेंट चालू करनी होती है। आज तो दर्द भी सेटल है थोड़ा, तो आज हम थोड़ा सा 10-20 डिग्री 30 डिग्री मूवमेंट शुरू कर देंगे आपकी। उंगली चलाओ, ये करते रहना है, ये चलाते रहना है पूरा, हाँ, ताकि सर्कुलेशन इसमें बना रहे। तो आज डिस्चार्ज कर दें? ठीक है, ठीक। किस जगह से हो आप? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, कौन सा गाँव? संबल कला। अच्छा अच्छा, सोनीपत से हैं। सोनीपत के हमारे पास 2 पेशेंट हैं अभी, मोहित भी है नीचे। हाँ जी, दीप्रो हमारे साथ हैं कलकत्ता से। हाँ, दीप्रो का हमने लेफ़्ट साइड का हिप रिप्लेसमेंट किया है। इनका फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुआ था, कितने साल पहले हुआ था फ्रैक्चर? लगभग 4 साल। 4 साल पहले फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुआ, जिसकी फिक्सेशन हुई, हिप रिप्लेसमेंट कराया गया था कहीं पर, लेकिन उसके बाद भी शॉर्टनिंग थी उसमें, पैर छोटा था और थोड़ा दर्द भी था, लंगड़ा के चल रहे थे, कई सारे इश्यूज़ थे। जस्ट 22 यंग पेशेंट हैं। तो इनका हमने रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट किया है एंड नाउ लेग लेंथ इज़ इक्वल, लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। लेकिन क्योंकि एसेटाबुलम को दोबारा से बनाया गया है, उसमें स्क्रूज डालकर दोबारा से हमने किया है सारा, तो अभी हम कम से कम 2 महीने वेट नहीं डालेंगे इसमें। कैसा लग रहा है आज? तब बहुत कम हो रहा है पहले से कम हो गया पेन? और खाना पीना सब ठीक है? हाँ, ठीक है। तो आज डिस्चार्ज कर दें? हाँ। ठीक है, ड्रेसिंग करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। चलो, ग्रेट। अब हैं हमारे साथ, अब हैं एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। इनको एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है बोथ साइड्स एंड उसके साथ साथ फ्रैक्चर भी हुआ था लेफ़्ट फीमर में, जिसमें अभी तक भी रॉड डली हुई है। तो यू कैन सी द डिसेबिलिटी। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द मोबिलाइज। थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ा सा कमर पे सपोर्ट कर दो। हाँ, आप कमर से कमर लगा के बैठिए, उधर मुँह कर लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए पीछे से। और पीछे आ जाओ, और पीछे आओ, और पीछे आओ, और आओ, बिल्कुल पूरा। और पीछे हाँ, आओ। यस, अब आगे नहीं जाना है आपको हमें। हाँ, ठीक है, गुड गुड। शुरुआत करनी है आज से। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं इनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं। किसी को कुछ कहीं पेन हो रहा है, कहीं किसी से खाना नहीं खाया जा रहा है, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को फीवर होता है। तो हमें पूरी पिक्चर को अपने सामने रखना होता है कि किसके लिए क्या करना है। आज किसको वॉक कराना है, किसकी एक्सरे होना है, किसकी सर्जरी होनी है, किसको डिस्चार्ज करना है। तो ये बहुत सारा एक चार्ट हमारे पास रहता है, हमारी टीम के पास। और जैसे जैसे जो चीज़ें उस पेशेंट का रहता है वो किया जाता है। देन आफ्टर अगेन आफ्टरनून में फिर हम नोट करते हैं सारी चीज़ें कि हर पेशेंट की क्या चीज़ करनी है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक चार्ट रहता है, लेकिन क्योंकि टीम हमारी बहुत ट्रेंड है और सारे लोग इसको रोज़ करते हैं तो इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होती। लेकिन हर 2-3 घंटे के बाद ये डायनामिक्स हैं, हर पेशेंट की तबीयत ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इट्स लाइक कि बहुत सारे बच्चे हैं जैसे आपके घर में, और उन सब का हमें ध्यान रखना है। तो इट्स लाइक ए फैमिली, और हमारे सारी जो टीम है सारा दिन एंड रात को भी इसी काम में रहते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेशेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ पे?
सर सिर भारी लग रहा है वही ना? नहीं सर। और हाथ पैर में? हाथ पैर में रुकिए थोड़ा थोड़ा। हाँ। अभी आपको वॉक कराएंगे, अभी बैठेंगे पहले, उसके बाद चलना है, ठीक है? और अगर ठीक से चलेंगे तो फिर हम सारे पाइप वगैरह सारा हटा देंगे इनका आज, ठीक है? खाना खाया? हाँ हाँ। आसाम से है ना? हाँ। नरेन बोरो हमारे साथ आसाम से हैं। इनको सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन दोनों जगह स्टेनोसिस था। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वैसे, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट केस है जिसमें हम स्पाइन सर्जरी करते हैं इन एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट। आमतौर पर एंकालोजिंग में हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, बट दिस वाज अ वेरी डिफरेंट केस कि जिसमें हमें डबल स्पाइन सर्जरी यानी कि सर्वाइकल एज वेल लंबर स्पाइन सर्जरी एक ही सिटिंग में, एक ही बार में हमने की है। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि पहले से भी प्रॉब्लम ज़्यादा थी और मेजर सर्जरी हुई है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आई होप कि आज से ही हम चलना शुरू करेंगे। परसों सर्जरी हुई है ना हमारी? परसों हुई है सर्जरी, तो अभी जस्ट 48 आवर्स एंड विल मेक हिम वॉक टुडे। अभी करते हैं शुरू। टेक केयर ऑफ एवरी प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। कल से बेटर लग रहा है? कल से बेटर लग रहा है। आज अभी मॉर्निंग से थोड़ा दर्द कम है। रात को ज़्यादा था दर्द। अभी वॉकिंग शुरू नहीं किया ना? नहीं सर, कल सिर्फ इधर बैठा था, बाकी मैं चला नहीं। मैं खुद से चलना चाहता था। मैंने सिस्टर को पूछा वॉक। नहीं, अपने आप नहीं चलना। वो बोला कि नहीं सर, आने से पहली बार हम वॉक कराएंगे, उसके बाद फिर आप अपने आप चल सकते हैं। तो महमूदुल्लाह हमारे पास बांग्लादेश में कहाँ रहते हैं? ये ढाका के पास है, गोपालगंज से आए। ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहीं से है। अच्छा, ओके। तो गोपालगंज से हमारे पास एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और अभी हमने एक हिप रिप्लेस किया लेफ़्ट साइड, अभी दूसरे हिप में प्रॉब्लम नहीं है। ही वॉज़ वेरी डिसेबल्ड, लेकिन आज कल सर्जरी हुई है हमारी सुबह और आज हम चलना शुरू करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा शुरू में तकलीफ़ होती है, पहला दिन जो थोड़ा सा है वो थोड़ा सा दर्द होता है, धीरे धीरे दर्द कम होता चला जाता है। ये भी आपके पास से ही हैं? असम से हैं? हाँ। तो कुछ लैंग्वेज समझ आती है आपस में थोड़ा? बंगाली समझ लेते हैं हम लोग, लेकिन रिप्लाई बंगाली कम दे पाते हैं। हाँ। थोड़ा है सिमिलर, बट बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ। थोड़ा 2-4 वर्ड पर कुछ मैसेज कन्वे हो जाता है आपस में। गुड। समझ में जाता है। एक ही रूम में है तो फ़ायदा भी है। हाँ जी, कल परेशान थे है ना? आज ठीक है? ठीक। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा हिंदी नेक्स्ट हैं। कल बहुत परेशान थे ओटी के बाहर, ठीक है, अच्छा हो गया। चले, नेक्स्ट पेशेंट है मोहित। ही इज़ ए रेसलर, रेसलिंग करते हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग करते हैं। इनको स्पाइन में प्रॉब्लम हुई एंड हिज मेन इशू वाज कि अगर मैं स्पाइन सर्जरी कराता हूँ तो क्या मैं उसके बाद अपना रेसलिंग करियर कंटिन्यू कर सकता हूँ। पिछले 2 साल से 1.5 साल से स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे स्पोर्ट्स में, तो इट वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस। हमने एंडोस्कोपिक किया है एंड विद इन हाफ एन आवर ऑफ सर्जरी ही वाज वॉकिंग। सर्जरी के आधे घंटे के बाद ही वो चलना शुरू कर दिया था उन्होंने। मिलते हैं एक बार उनसे। नमस्कार बेनर, कैसे हो? ठीक है, आज चल के देखा? और टांग में दर्द, कमर में दर्द कुछ? नहीं, दर्द कहीं से रिलैक्स्ड हो बिल्कुल? थोड़ा सुनपन है ऊपरली साइड इस सतल यहाँ पे? हाँ, ये हल्का हल्का तो घुटनों पे है। हाँ। दोनों पे नॉर्मल पिंडी पे है। दोनों पे नॉर्मल, लेकिन नीचे जो तकलीफ हो रही थी वो नहीं है अब, राइट साइड में जो दर्द होता था वो तो अभी क्या पता सर, वो तो चल के नहीं देखा? बाथरूम तक गया है 8-10 बार। अच्छा, बाहर जैसे चले थे कल? नहीं, बाहर नहीं गया। अच्छा, कल हमारे सामने चले थे? बाहर तक गए थे कल? कल 2 बार गया था। हाँ, तो उसमें दर्द नहीं हुआ ना टांग में? नहीं, ठीक है। और कमर दर्द का क्या हाल है? अभी तो कुछ जो हमें करवट लेने में दर्द होता था पहले और उठने बैठने में, आप कहते हैं दर्द होता है मेरे को कमर में काफ़ी। सर अब उसका भी पता नहीं है, तो एक पोजीशन में तो आओ चल के देखते हैं। ज़्यादा लेटते ना एक पोजीशन में, चलो। उसकी वजह से भी हो रहा हो तो। अच्छा, आ जाओ, आओ देखते हैं। वो तो हल्का हल्का महसूस हो रहा है। हाँ। उन देखने वाले को क्या पता कब बनाई है। नहीं, ना ऐसे नहीं, हम बिल्कुल जेन्युइन वीडियोस डालते हैं, ऐसे नहीं। आ जाओ। तो मोहित की कल शाम को सर्जरी हुई है और सर्जरी के आधे घंटे के बाद ही चलना शुरू कर दिया था हमने। शुरू में तो बहुत डर था, याद है ना? नहीं, डर वो डर नहीं था, खाली जो कमजोरी ना, चक्कर आ रही थी। हाँ। वो था बस, वैसे उसमें कुछ नहीं था। कौन अपना गांव कौन सा है? नारी बिदलान। हाँ, नारी का दूसरा लड़का हमारे पास, वो भी रेसलिंग करता है। तो बिदलान सोनीपत में है ना ये? हाँ, सोनीपत। हाँ, तो मोहित रेसलिंग करते हो ना आप भी? हाँ।
तो अब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज कराएंगे ना आपको, तो आपको अपने आप लगेगा कि हाँ अब मैं रनिंग शुरू कर सकता हूँ, अब मैं जिम कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं 3-4 महीने के बाद। आ जाओ। तो ये बहुत डिमांडिंग पेशेंट होते हैं बहुत, क्योंकि इनका जो रेसलिंग है उसमें पूरी ताकत लगे, चल के दिखाओ, उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, कई बार इंजरीज़ के भी चांस रहते हैं। लेकिन एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ का ये फ़ायदा है कि इनकी मसल्स और बोन को हम डैमेज नहीं कर रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है स्पाइन की वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। आ जाओ। तो आज हम सीढ़ी भी चढ़ेंगे, ठीक है? और यूरिन आ रहा है ठीक से? अभी सुबह से आने लगा। ठीक है, जितनी बात ज़्यादा है उतना हाँ, अच्छा होता है। और आपका जब हमने अंदर सर्जरी की तो जैसे डिस्क होती है ना, वो तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन एक बोन का पीस पड़ा हुआ था अलग से। ऐसा लग रहा है कि शायद या तो कभी कोई इंजरी हुई थी, हाँ शुरू में हुई थी ना मैट की, हमारी ग्राउंड रेसलिंग होती ना, तो बोन का एक पीस लूज पड़ा हुआ था वहाँ पे, और वो उस नर्व को प्रेस कर रहा था, वही साइड पे रहता लूज हो गया जो मैंने इनको दिखाया था। उससे अलग क्या था? हाँ, वही था, उससे अलग वही था मेन, वही प्रॉब्लम थी, उससे अलग कुछ नहीं। उससे अलग कुछ नहीं था। डिस्क इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी आपकी, आपका वो पीस जो है ना उसको पूरा प्रेस कर रहा था। अच्छा हो गया काम। तो आज ना जैसे 2-4 देसी वैद्यों से दिखा के गलती कर दी ना उन्होंने, झटके लगा दिया, वो एंटी दर्द। आप ये गलती नहीं करते, हज़ारों सैकड़ों लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं। उसके बाद नहीं की मैंने। 14 साल तो का किसी था। ने जो ऊपर हाथ खींचा है, इटू लगा दिया है कुछ शुरू में मतलब ओरिजिनल 14 साल का था, 14 ही साल हो गए मेरे। 14 साल का। कोई नहीं, अब काम ख़त्म, अब मस्त रहो। ठीक है, आज एक्सरसाइज बताएंगे स्पाइन की हम आपको, वो सारी करनी है आपने, ठीक है? कैसे हैं? ठीक है। दर्द कुछ कम हुआ? कल दर्द है। उतना ही है? आज चल के देखा कितना? ये पेन कम हो गया, कम हो गया, ठीक है। बस स्टिच वाले पेन है। होगा वो भी कम होगा, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, सब ठीक हो जाता है, हिम्मत रखनी है, ठीक है? अभी पूरा ठीक नहीं हुआ ना, तो इसलिए थोड़ी सी फेस पे वो चीज़ नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन 2-4-5 दिन में आप देखेंगे ना, जैसे जैसे इफ़ेक्ट आएगा मेडिसिन का, दर्द कम होगा। आज सुबह बोली है कि पहले से थोड़ा आराम, पहले से आराम, वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। और कुछ पूछना है? कुछ नहीं, पूछो, क्या पूछना है? पहला सवाल तो ये, कब ठीक होंगे, है ना? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाओगे, हमें कॉन्फिडेंस है ठीक होंगे। सर्जरी सर हम गर्मी की छुट्टी में कराएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नीरज क्या हाल? पहले से ठीक लग रहा है? ठीक है। नीरज का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, दोनों हिप हम रिप्लेस कर चुके हैं, इनका ये नी स्टिफ है और ये फ्यूज्ड है, इसकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं है ना लेफ़्ट साइड की। तो अब हम हिप रिप्लेसमेंट के बाद नीरज का प्लान कर रहे हैं कि हम इसका मूवमेंट्स वापस लाएंगे बाय सर्जरी। इसका हमें उम्मीद है कि शायद एक्सरसाइज से आ जाएगा, ठीक है? तो पहले से ठीक है, पहले से बेटर है। खाना भी इम्प्रूव हो गया? यस जिस दिन सर्जरी होती है उससे अगले दिन थोड़ी दिक्कत रहती है, सर, 2 दिन बुखार भी आता है, खाना भी कम हो जाता है ना? दोनों बार ऐसे ही हुआ है? यस नॉर्मल है वो, क्योंकि जब भी अंदर बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है ना, ज़रा सा स्ट्रेस आती है वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अभी इंजेक्शन चल रहे हैं? नहीं सर, आपको अब टैबलेट्स चल रही हैं सारी, ठीक है? और वो टैबलेट शुरू कर दी? हाँ, वो स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कल बताई ना, जो आपकी पुरानी चल भी रही थी। हाँ, वो शुरू कर दो। वो तो अभी तो हार्ड है बने की थोड़े और नहीं, तो खाना पीना शुरू हो गया तो कर दो उसको ज़्यादा ब्रेक देना ठीक नहीं है, कर दो। नहीं कह रहा था कि एक बार डॉक्टर साहब से बोल के ना उनसे अलग कोई और, चलो मैं वो बात कर लेता हूँ, वो कर दो। अलग हो कोई और। वो नमस्कार सृजना जी, कैसे हैं? ठीक हूँ। कल से कुछ बेटर है? कुछ से बेटर, लेकिन ये जो थेरेपी करेगा ना, हाँ, तो तकलीफ होता है। दर्द तो होगा। इधर क्या बोलता है, करवट लेना? करवट लेके सो सकती हूँ ना? बिल्कुल सो सकते हैं, ये तकिया रख के। इधर तो नहीं करती हूँ, इधर अभी नहीं, तो मेरे को मालूम है दर्द होता है, लेकिन इधर करके तो सो सकती हूँ ना। सो सकते हैं। तो इतने मेरे को मुश्किल होता है कि ये सीधा नहीं होता। जी हाँ, थोड़ा यहाँ से आगे करते हैं। मैं कर सकता है, मैं अपने आप करूँगी। कल से तो काफ़ी अच्छा हो गया, कल से तो बेटर हो गया। जी हाँ। हाँ, सृजना जी के बाद से मेरा तो इतना भी नहीं हो रहा था। इतना ही सिर्फ अब 2 दिन में अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया, अब 2-4 दिन में और देखेंगे आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। सृजना जी का डिस्प्लास्टिक हिप्स थे दोनों तरफ, और इस तरफ इन्फेक्शन हुआ था बचपन में,
जब 6 महीने के थे, ऐसे बोला था। हाँ 6-7 महीने के थे, उसमें पस निकाला, सर्जरी हुई थी, उसकी वजह से पैर छोटा हो गया था। तो वैसे तो इनका दोनों हिप रिप्लेसमेंट होना है, लेकिन अभी हमने एक किया है, इसकी रिकवरी की हम वेट करेंगे पहले, क्योंकि एस्टेबुलम था नहीं, हमने दोबारा से बनाया है पूरा, तो अभी इस पर वेट भी नहीं डालना है, ठीक है। तो 2-3 महीने के बाद हम उसको प्लान करेंगे। काठमांडू रहते हैं ना? जी जी जी, ठीक है, गुड। तो सभी पेशेंट्स के अब हम एक्सरे 1 बाय 1 आपको दिखाएंगे, सर्जरी से पहले कैसे था और सर्जरी के बाद में कैसे है। तो आप इनमें से कुछ पेशेंट्स के साथ रिलेट कर पाएंगे। पहला पेशेंट हम देख रहे हैं, ये है शकुंतला, जिनका दोनों नी में आर्थराइटिस है। शी इज़ 76, इनका वेट है 93 kg, और इनकी ये देखिए अब दोनों तरफ जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गया है, इसी वजह से पेशेंट को पेन होता है। नॉर्मली देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन फीमर एंड टिबिया, ये स्पेस होना चाहिए, लेकिन मीडियल साइड में आप देखेंगे कोई स्पेस नहीं है, दैट मीन्स बोन्स आर टचिंग अगेंस्ट ईच अदर। लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही है। इनका पहले हमने लेफ्ट साइड ऑपरेट किया है, तो ये देखिए ये सर्जरी के बाद है। ये फीमर का इम्प्लांट है और ये टिबिया का, बिल्कुल परफेक्ट फिट है, क्योंकि रोबोटिक सॉफ्टवेयर से हमें एग्जैक्ट साइज़ पता चल जाता है और हम उसके अकॉर्डिंग ही इसमें डालते हैं इम्प्लांट। एंगल है, इंक्लिनेशन है। अब एंगल अब हम देखते हैं इनका, ये देखिए मैं एंगल इनका पहले टिबिया का लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्सिस की, लॉन्ग एक्सिस ये है, और ये है हमारा फीमर का लॉन्ग एक्सिस। ये एग्जैक्ट एंगल इतना ही आना चाहिए, यही एंगल हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर सर्जरी से पहले आप देखें तो ये दोनों ही फीमर और टिबिया आर प्रैक्टिकली इन ए सिंगल लाइन, यानी कि जो एंगल है वो जीरो है। जब जीरो एंगल होता है तो लेग में हमें बोइंग लगती है, यानी कि पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ लगता है। जैसे ही हम ये एंगल देते हैं अराउंड 8 to 10 डिग्री, तो ये लेग हमें नॉर्मल दिखाई देती है। तो दिस इज़ ए नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट। लेकिन रोबोटिक से जो ये एंगल है ये हम सर्जरी से पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम रोबोटिक नहीं करते हैं तो ये एंगल वेरिएशन हो सकता है, इसमें कुछ गलती हो सकती है, इनकी प्लेसमेंट में, इनके साइज़ में कुछ गलती हो सकती है। लेकिन रोबोटिक से अब हमें किसी भी एरर का चांस नहीं है, तो दैट मीन्स हम पेशेंट को एक परफेक्ट रिजल्ट दे सकते हैं। ये सृजना राय हैं हमारे पास नेपाल से जो आए हैं, इनका आप पेल्विस का एक्सरे देख रहे हैं। पहले लेफ़्ट देखते हैं, इसमें आप देखिए नेक बनी ही नहीं है, हेड है और डायरेक्टली फीमर के साथ अटैच्ड है। इसकी वजह से लेग लेंथ भी कम है और फीमर और पेल्विस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो गया, ये देखिए ऑलमोस्ट टचिंग है। तो दिस इज़ डिस्प्लास्टिक हिप, यानी कि इसकी पूरी फॉर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन इधर आप देखेंगे सॉकेट पूरा है लेकिन हमारे पास, तो दिस हिप इज़ ईजियर टू वर्क ऑन। राइट साइड में आप देखिए, राइट साइड में भी डिस्प्लेजिया था, लेकिन बचपन में जब ये 6 महीने के थे इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से पूरा हेड डैमेज हो गया है और ऊपर की तरफ माइग्रेट कर गया है। अगर आप देखें ट्रोकेंटर इस लेवल पर है और ये इसी की वजह से इनको शॉर्टनिंग रही थी। लेकिन सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज हमें है, इसमें कोई सॉकेट नहीं है। आप देखिए ये सॉकेट सिर्फ इतनी सी रह गई है, जो कि एक 6 महीने के बच्चे की होती है, ये ग्रोथ वहीं पर रुक गई है। अब हमें सॉकेट पूरा बनाना है यहाँ पर, ऐसे इस तरह से सॉकेट बनाना है, लेकिन सॉकेट यहाँ तक बन पाएगी, उसके बाद कोई बोन ही नहीं है यहाँ पर। तो हमने क्या किया है कि इनकी जो ये बोन है, इसको हमने लिया, इस पार्ट को जो फीमर का पार्ट था, और इसको हमने, अब आप पोस्ट ऑप एक्सरे में देखें, ये बोन लिया हमने और इसको स्क्रू से अटैच करके अब हमने सॉकेट पूरा बना दिया। ये देखिए पूरा सॉकेट बन गया अब। तो ये इसमें इतना बोन इनके पास ऑलरेडी थी, इतना हमने बोन ग्राफ्टिंग किया इतना, और उसके ऊपर हमने नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट लगाया है। नीचे आप देखिए बहुत टाइट कनाल होती है, बहुत ही छोटे साइज़ का इसमें इम्प्लांट डलता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ट्रोकेंटर नीचे आ गया है। अब आप कहेंगे कि ये ट्रोकेंटर उस ट्रोकेंटर से नीचे आ गया है। येस करेक्ट, क्योंकि ये ट्रोकेंटर भी नॉर्मल जगह पर नहीं है, इधर का भी हिप रिप्लेसमेंट होना है, और जब ये करेंगे हम तो इस ट्रोकेंटर को हम इस लेवल पर लाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रोकेंटर इस लेवल पर था पहले, हम उसको 2 से 2.5 इंच तक नीचे ले आए हैं, इसको भी हमें 1 इंच नीचे लाना है। जब ये सर्जरी हो जाएगी तो दोनों लेग इक्वल हो जाएंगी। बट अब इसमें क्योंकि बोन ग्राफ्टिंग की गई है, एसिटाबुलम को दोबारा बनाया गया है, तो कम से कम 2 से 3 महीने हम इस पर वेट नहीं डालने देंगे पेशेंट को, ताकि ये पूरा कंसोलिडेट हो जाए। जब इस पर अच्छे से चलने लग जाएंगे तब हम इस साइड का हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। ये महमदुल्ला का हम देख रहे हैं, ये गोपालगंज बांग्लादेश से हमारे पास आए हैं। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है टिपिकल, एसआई जॉइंट्स बिल्कुल डिसअपियर हो चुके हैं। राइट साइड में भी आर्थराइटिस है, बट लेफ्ट इज़ वेरी बैड। आप देखेंगे इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, वेट भी काफ़ी अच्छा है, तो इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का, यानी कि जो लार्जेस्ट साइज़ का जो एसिटाबुलम है वो हमें डालना पड़ा। एक स्क्रू हमने सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, बट अदरवाइज इनकी बोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लार्जेस्ट साइज़ ऑफ फीमर इम्प्लांट एंड लार्जेस्ट साइज़ ऑफ कप इसमें डालना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लंबे हैं, लगभग 6 फुट के हैं, काफ़ी वेल बिल्ट इंसान है। तो इसमें हमने बहुत ही सॉलिड इम्प्लांट डाला है, MIS टेक्निक से हुआ है। नाउ विल बी
डूइंग वेरी वेल। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है, थोड़ा सा आप देखेंगे इस तरफ थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है, जो कुछ दिन तक रहता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि पैर लंबा हो गया है, बट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट करेक्टेड। ये नीरज के हम एक्सरेज देख रहे हैं। ये एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं। इनका वीडियो आपने पहले देखा भी था। ये बहुत एडवांस स्टेज है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, यानी कि पेशेंट जब बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, बाथरूम तक भी नहीं जा पाते हैं, तब ये लोग हमारे पास आते हैं। तो इसमें आप देखिए स्पाइन पूरा फ्यूज्ड है, इसी को टिपिकल बैम्बू स्पाइन कहते हैं। ये पूरा एक तरह से एक सिंगल बोन बन गई है। लैटरल व्यू में भी देखिए पूरा फ्यूज्ड है सब कुछ, कहीं पर कोई भी मोबिलिटी नहीं है। और अगर हम हिप में देखें तो हिप भी पूरा फ्यूज्ड है। अगर ट्रेबिकुली देखें तो पूरा यहाँ से ट्रेबिकुली स्टार्ट होती है और डायरेक्टली एक तरह से स्पाइन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई मोबिलिटी नहीं है, ना एसआई जॉइंट है ना कोई हिप जॉइंट है। हेड कहाँ ख़त्म हो रहा है, एसिटाबुलम कहाँ शुरू हो रहा है, कोई डिमार्केशन नहीं है। सिमिलरली ऑन दिस साइड तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये वाई शेप बोन, यानी कि स्पाइन, पेल्विस एंड बोथ फीमर, ये पूरा एक वाई शेप एक सिंगल बोन बन गया है। पेशेंट के पास कहीं भी मूवमेंट्स नहीं है। इसके बाद क्योंकि ये बहुत दिनों तक लेटे रहे हैं, चलना फिरना बंद हो गया है, हिप पर कोई मूवमेंट नहीं है, स्पाइन पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो इनके नी में भी फ्यूजन स्टार्ट हो गया। अब हम एक्सरे देखेंगे, ये है नी का एक्सरे। तो इसमें आप देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये फीमर है, ये नी जॉइंट का एक्सरे देख रहे हैं, और ये टिबिया है, दो अलग अलग बोन हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में आप देखिए जो फीमर है और टिबिया है वो सिंगल बोन बन गई, यानी कि यहाँ बोन जुड़ गई है आपस में। जो ट्रेबिकुली हैं ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट है, पूरा देखिए सिंगल बोन, कोई मूवमेंट्स नहीं है। अब इस पेशेंट में जिनकी उम्र सिर्फ 28-29 साल है, इसमें अगर हम नी रिप्लेसमेंट कर देंगे तो ये नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा सालों तक नहीं चल पाएगा। तो हमारी कोशिश इसमें यह है कि इस फीमर की शेप हम वापस से बनाएंगे ऐसे, और टिबिया की शेप वापस बनाएंगे। काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी इसमें टाइम भी लगता है, बाद में पोस्ट ऑपरेटिव में पेन भी होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि नीरज को हम उनका नॉर्मल नी वापस दे सकें। हम रिप्लेसमेंट करने के फेवर में नहीं हैं। सो वी आर डूइंग दिस सर्जरी आफ्टर फ्यू डेज़, और इसमें हम नी को पूरा मोबिलाइज करेंगे। ये नीरज का हमने दोनों हिप रिप्लेसमेंट किए हैं। उसके बाद के आप एक्सरे देख सकते हैं, इसमें हमें स्क्रू लगाने पड़े क्योंकि बहुत ही ऑस्टियोपोरोटिक बोन थी। बट ये साइज़ इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी के पास अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा साइज़ हमने लगाया है इनका, और उससे छोटा साइज़ जा ही नहीं सकता था क्योंकि बोन बिल्कुल खोखली है इनकी, बिल्कुल ऑस्टियोपोरोटिक है। इसमें कहीं भी छोटे साइज़ का इम्प्लांट अगर डालेंगे तो लूज़ हो जाएगा या सिंक कर जाएगा, कुछ दिनों बाद उनका पैर छोटा हो सकता है। तो इसलिए इसमें हमें सबसे बड़े साइज़ के इम्प्लांट्स यूज़ करने पड़े हैं, लेकिन सभी नॉन सीमेंटेड यूज़ किए हैं। आमतौर पर माना जाता है कि अगर बोन ऑस्टियोपोरोटिक है तो उसमें सीमेंट डाल देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि यंग पेशेंट है, हम नहीं चाहते कि ये बार बार सर्जरी कराएं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस एक नरेन बोरो का हम दिखा रहे हैं, जो आसाम से आए हैं। इनको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन इनको स्पाइन का सर्जरी किया है हमने। आमतौर पर एंकालोजिंग में हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन इनके फीचर्स बड़े ही टिपिकल थे। इनको ये देखिए लंबर, ये इनका सर्वाइकल स्पाइन का पिक्चर है। इनको ये बाइक से गिर गए थे, जिसकी वजह से यहाँ फ्रैक्चर हुआ और धीरे धीरे स्टेनोसिस हो गया है। यहाँ की सर्जरी हुई है। दूसरा, आप अगर डॉर्सल स्पाइन में देखें तो ये D12 और L1 पर ये पूरा इन्फ्लामेशन और एक तरह से नॉन यूनियन जैसा बन गया है। इसको एंडरसन लीजन कहते हैं, जो कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में काफ़ी कॉमन है। इधर लिगामेंट भी थिक हो गया है, तो एक तरह से यहाँ पर कंप्लीट फ्रैक्चर है। एक तरह से बोन एक तरह से दो पार्ट हो गए हैं, इट्स वेरी अनस्टेबल, और स्टेनोसिस भी हो गया। आप देखें डायमीटर बहुत कम हो गया है। तो इनकी हमने दोनों सर्जरी एक साथ की है, सर्वाइकल एज वेल एज लंबर स्पाइन। तो ये इनकी सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी है। आप देखेंगे इसमें हमने मल्टीपल स्क्रूज़ और रॉड लगाकर इसको फिक्स किया है सारा। ये देखिए पूरा ये स्क्रूज़ डाले गए हैं। और अगर लंबर स्पाइन में देखें तो यहाँ भी एंडरसन लीजन के लिए हमने काफ़ी अच्छा बड़ा फिक्सेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है, यहाँ कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो जब तक लॉन्ग फिक्सेशन नहीं करेंगे तो इसमें चांसेस हैं कि या तो रॉड ब्रेक हो जाएगी या फिर दोबारा से सिम्टम आ सकते हैं। ये विप्रो रॉय हैं, जो हमारे पास कलकत्ता से आए थे। इनका कुछ साल पहले फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुआ था, और इनका देखिए प्लेट लगाई गई थी, और उसके साथ साथ इनका हिप रिप्लेसमेंट भी किया गया। तो इसमें जो हिप रिप्लेसमेंट किया है वो अगर आप देखें तो नॉर्मली ये टीयर ड्रॉप है, इसी लेवल पर हमारा होना चाहिए। बट नॉर्मली जो हिप रिप्लेसमेंट है, अगर हम देखें ये टीयर ड्रॉप है, तो इसी लेवल पर एस्टेबुलम आना चाहिए, पर ये काफ़ी ऊपर लगाया गया है। क्योंकि कई बार जब फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलती है, और ये जो फ्रैक्चर्ड पीस है वो यहाँ पड़ा हुआ अभी तक। तो आइडियली इस फ्रैक्चर पीस को हमें नीचे लाकर सॉकेट को नीचे लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब एक बार सर्जरी हो चुकी है, पैर छोटा हो गया उसकी वजह से। ये देखिए ट्रोकेंटर यहाँ पर है और यहाँ ट्रोकेंटर ऊपर है, तो 1 इंच का लगभग इनका पैर छोटा था। और ऊपर दूसरी चीज़ है कि जो कप है वो वर्टिकल है। नॉर्मली इस
45 डिग्री पर कप लगना चाहिए। तो ये वर्टिकल लगा हुआ है क्योंकि 45 डिग्री लगाने के लिए जगह नहीं थी वहाँ पर, बोन नहीं थी। तो हमने इनका रिवीजन सर्जरी किया है, इनका स्टेम भी हमने रिवाइज़ किया है, थोड़ा सा उसको लंबा लगाया गया है। और जो एंगल था, अब कप का एंगल हमने चेंज किया। पहले कप इस तरह से लगा हुआ था, अब हमने एंगल चेंज कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल स्टेबल है। मल्टीपल स्क्रूज इसमें डाले गए हैं, कुछ बोन ग्राफ्ट भी डाला है। क्योंकि एक बार कैविटी बन गई थी, अब नीचे लाना मुश्किल था, तो इसलिए हमने वहीं पर उसको एडजस्टमेंट किया है। और अब देखिए ट्रोकेंट्री इनके दोनों सेम लेवल पर हैं। तो अब इनकी लेग लेंथ बिल्कुल करेक्टेड है। थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन दैट इज़ वेरी टेम्परेरी थिंग। तो लॉन्ग स्टेम यूज़ किया है, कप दोबारा लगाया है, एंगल चेंज किया है, एंड नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। ओनली थिंग इज़ कि क्योंकि बोन ग्राफ्ट है, बोन को कंसोलिडेट होने में टाइम लगेगा, तो 2 से 3 महीने इनको हम नॉन वेट बेरिंग रखेंगे, उसके बाद इनका वजन डालना शुरू करेंगे। तो ये सतेंद्र का हम एक्सरे देख रहे हैं, इनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। तो ये फ्रैक्चर आप देख सकते हैं, ये पूरा फ्रैक्चर हो गया है, एंड दिस इज़ ए पोस्ट्रोमीडियल फ्रैक्चर। ये बड़ा डिसेप्टिव फ्रैक्चर होता है। इसमें अगर हम साइड से, सिर्फ मीडियल साइड से फिक्स करेंगे तो कई बार फिक्सेशन अच्छी नहीं होती है, और बाद में ये फ्रैगमेंट नीचे चला जाता है और पेशेंट का नी अनस्टेबल हो जाता है, और कई बार नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत आती है। तो फ्रैक्चर्स इस तरह के जो इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर, यानी कि जो फ्रैक्चर जॉइंट के अंदर जा रहे हैं, इसमें हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और हमें जॉइंट लाइन दोबारा से ऐसे बनानी पड़ती है। अब इसमें देखिए फ्रैक्चर इज़ हार्डली विजिबल, पीछे से प्लेट लगाई गई है, इधर से भी स्क्रू लगाए गए हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एक छोटा फ्रैक्चर यहाँ पर भी है, जो इनके सीटी स्कैन में विजिबल हुआ था। तो हमने साइड से इधर से भी स्क्रू डाल दिए हैं, इधर से भी फिक्स कर दिया है। तो अब कहीं भी फ्रैक्चर विजिबल नहीं है, एंड हिज जॉइंट लाइन इज़ परफेक्ट, और इनको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये इतनी वैरायटी के केसेस होते हैं कि जिसमें हर केस में हमें एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है, उसका प्लान बनाना पड़ता है, किस टेक्निक से करना है। सभी पेशेंट्स को हम MIS टेक्निक से करते हैं ताकि हमारे पेशेंट जल्दी से जल्दी मूव कर सकें, जल्दी से जल्दी उनकी मूवमेंट शुरू हो सके, और बहुत जल्दी वो अपने काम पर वापस जा सकें। तो ये पेशेंट बहुत तकलीफ़ में आते हैं, बहुत परेशानी में आते हैं, तो इनकी हर डिमांड का, हर ज़रूरत का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारी टीम इनका नॉट ओनली मेडिकल, बल्कि इनको कहाँ ठहरना है, इनको कहाँ रुकना है, इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको कोई एड्रेस ढूंढने में दिक्कत तो नहीं है। जब वार्ड में होते हैं तो इनका खाना पीना, किसी को वॉमिटिंग, फीवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी का बेड कंफर्टेबल नहीं है, किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमारी टीम को हर चीज़ को देखते हुए सब लोग इसीलिए बिज़ी रहते हैं, दिन हो या रात हो, दिस पीपल आर ऑलवेज अवेलेबल। हमारी टीम के सब लोग यहाँ रहते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जो मेरा सपोर्ट स्टाफ है, जो मेरी टीम है, ये इन पेशेंट्स को मतलब कभी भी दिक्कत नहीं होने देते। और इन पेशेंट को जब हॉस्पिटल में आता है तो कभी लगता ही नहीं है कि ये किसी दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी में आए हैं। दे मेक देम वेरी कंफर्टेबल। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल इन माई टीम, जो इस पूरे जो प्रोजेक्ट है एक तरह से जिसको हम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों का ध्यान रखना आसान काम नहीं है, बट सारे पेशेंट यहाँ से खुश होकर जाते हैं, सेटिस्फाइड होकर जाते हैं, विच इज़ ए बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज सैटरडे है और शाम को 9 बजे हमने आपसे मिलना है हमारे सैटरडे लाइव में। तो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, एक्सरेज हैं, MRIs हैं, वो हमारे नंबर जो आपके पास हैं मैं रिपीट कर देता हूँ, उन पर ज़रूर सेंड करें, और साथ में अपना नाम और सिटी ज़रूर लिखें ताकि हमें आपका मैसेज ढूंढने में आसानी रहे। आप नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 9999074744, और दूसरा नंबर है 9999074745। तो दोस्तों आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर लेकर हम हाजिर होंगे शाम को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।